मतलब होता है कि जब ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से मैच्योर होगा वो समय होगा शाम को 4:30 पर। ये ग्रहण अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, क्योंकि ग्रहण का ज्योतिष में विशेष महत्व है, तो ये ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा। ये ग्रहण वैसे तो आंशिक सूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन ये भारत में दर्शनीय है, भारत में दिखाई देगा। और ग्रहण के बारे में कहते हैं कि जहां पर दिखाई देता है वहां पर इसके नियम लागू होते हैं। तो इस ग्रहण में सूतक भी लगेगा और उसके नियमों का पालन भी होगा। जैसा आपको पहले बताया कि जो ग्रहण शुरू हो रहा है वो 25 अक्टूबर को दोपहर में लगभग 2:30 बजे शुरू हो रहा है। इसका सूतक लगभग 12 घंटा पहले लग जाता है, तो 25 अक्टूबर को सुबह 3:16 पर सूतक लग जाएगा और सूतक का समापन होगा सूर्यास्त के साथ, यानी शाम को लगभग 5:30 बजे। सूतक में होता क्या है, जो मंदिरों के कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सामान्यतः देवी देवताओं की मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो लोग इसका सख्ती से पालन करते हैं वो लोग इस समय में अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं और सूतक के समय में भगवान की पूजा उपासना करते रहते हैं। तो सूतक का समय ग्रहण के हिसाब से बड़ा विशेष माना जाता है और 25 अक्टूबर को भोर में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास ये सूतक शुरू होगा और जब ग्रहण शाम को सूर्यास्त के साथ समाप्त होगा उसी समय सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो इस बार का सूर्य ग्रहण विशेषतः भारत में प्रभावी होगा। वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का ये सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, पंडित जी ये भी समझाइए। अगर हम मेदनी ज्योतिष के हिसाब से बात करें, इसके लिए ज्योतिष की एक अलग ब्रांच है जिसको कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। वो दुनिया भर पर इसके प्रभावों को समझती है और जानती है। तो हमें ये समझना होगा कि इस बार ऐसे ग्रह कौन से हैं जिसकी वजह से ये सूर्य ग्रहण ज्यादा विशेष बन गया है। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग बन जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये तुला राशि में विद्यमान होकर कंबाइंड हो जा रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि भी है उनके ऊपर। यानी इन चारों के साथ एक तो राहु का एक्सिस है, 5वां ग्रह, और एक 6वां ग्रह शनि का भी इसमें प्रभाव आ जाता है। तो कुल मिला के 6 ग्रह इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं। अब सूर्य, केतु और शनि का प्रभाव है। सूर्य और केतु अग्नि के ग्रह हैं, शनि वायु तत्व का ग्रह है। इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ेंगी। वायुयान दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, सड़क की दुर्घटना, इनकी संभावनाएं ज्यादा होंगी। ग्रहण के जो प्रभाव होते हैं वो ज्यादातर होते हैं 15 दिन से 1 महीने तक। तो इन 15 दिनों से 1 महीने के बीच में दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। सूर्य है राजनीति का मालिक, सत्ता का स्वामी है और सूर्य इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव दिखाई देगा। शेयर बाजार में और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में भयंकर गिरावट आ सकती है इस सूर्य ग्रहण की वजह से। अब ये 25 अक्टूबर को लग रहा है, तो मान के चलिए कि पूरे नवंबर तक ये प्रभाव डालेगा और दुनिया भर में शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मामलों में उतार चढ़ाव पैदा होगा। मेष राशि में बैठा है राहु, तुला में बैठा है केतु। ये ग्रहण लगा हुआ है मेष और तुला के बीच में। इनकी वजह से विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। खासतौर से जो युद्ध जैसी स्थितियां बन गई हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अगले 1 महीने में ये संभावना बनती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप,
ज्यादातर पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव दिखाई देगा, वहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी। और जैसा पहले भी कहा कि इस ग्रहण के दो ही प्रभाव हैं, एक तो फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो शेयर बाजार है, वो कोलैप्स कर सकता है, और दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जो कि अभी दुनिया में युद्ध चल ही रहा है, वो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो किस तरह का प्रभाव ये सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी पर डालने वाला है, राशियों के अनुसार भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी ये ग्रहण हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है मन में कि दिवाली के बाद ये जो योग बन रहा है, क्या ये दिवाली की जो पूजा होता है उसके महत्व पर तो प्रभाव नहीं डालेगा, कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? सूर्य ग्रहण के साय में जो दिवाली आने वाली है उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है। मल्लिका देखिए, अगर ये दीपावली के दिन ग्रहण होता, या मान लिया कि दीपावली के अगले दिन सुबह ग्रहण होता, तो दीपावली की रात में सूतक लग जाता, तब बहुत दिक्कत हो जाती। तब आपको सोचना पड़ता कि आप कैसे पूजा करेंगे, क्योंकि सूतक काल चल रहा होता, आप दीपावली की पूजा नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि सूतक तो शुरू होगा दीपावली की रात पर पूजा बीतने के बाद, 24 अक्टूबर की रात बीत जाएगी, पूजा हो जाएगी, तब कहीं 25 अक्टूबर को भोर में सूतक लगेगा। तो कहने को आप कहते रहिए कि दीपावली पर इसका प्रभाव है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस ग्रहण से दीपावली की पूजा पाठ पर, आपके आनंद मनाने पर, आपके उपासना करने पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो दीपावली पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि इस ग्रहण की वजह से बाद में दुनिया भर में पटाखे छूट सकते हैं, युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं, वो संभावना जरूर बन रही है। लेकिन दीपावली पर या दीपावली के पूजा पाठ पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आइए अब ये जानते हैं कि इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, अब ग्रहण भारतवर्ष में दिखेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नियम मान लेने चाहिए। सूतक की बात अगर हम छोड़ भी दें तो हम इतना तो जरूर कहेंगे कि ग्रहण काल में आप भोजन ग्रहण मत करिएगा। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आप आहार ग्रहण मत करिएगा। अगर ईश्वर की उपासना करते हैं, जिस भी भगवान की, भगवान शिव की, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, जिसकी भी पूजा करते हो, ग्रहण के समय में उनकी पूजा जरूर करिएगा, या भगवान के नाम का भजन कीर्तन करिएगा, बहुत अच्छा होगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है शाम को लगभग 5:30 बजे तक, तो उसके बाद संभव हो तो स्नान कर लीजिएगा, या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करिएगा, या ये कहिएगा कि मैं अगले दिन दान करूंगा। और अगले दिन सुबह किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को, जो संकल्प किया है कि मैं दान करूंगा, वो दान कर दीजिएगा। आप चाहें तो ग्रहण के बाद स्नान करके आप दान कर सकते हैं। दान जो किया जाता है वो सूर्य से संबंधित चीजों का किया जाएगा, जैसे गेहूं है, गुड़ है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, इनका दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में, मन में रहता है कि गर्भवती महिलाओं पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं को इस बात से बहुत डराया जाता है कि ग्रहण देखा तो बच्चे को नुकसान होगा। होता क्या है, गर्भवती महिला का जो मन है वो बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब महिला ये सोचती है कि बुरा होगा तभी बुरा होता है, जब वो नहीं सोचती कुछ भी तो बुरा होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और समझ लीजिए कि ग्रहण के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। अब अगर मान लिया ग्रहण काल में कोई भोजन बना है, बच्चे को देना है, बीमार को देना है, पानी पिलाना है, दवाइयां देनी है, तो आप ग्रहण काल के शुरू होने के पहले, यानी दोपहर के 2:30 बजे के पहले, खाने में, पानी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में तुलसी के पत्ते